हेलो जी, आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने को नए ब्लॉग में। तो जी अभी हो चुका है दोपहर का टाइम, 11 बज गए हैं और अभी मेरा सारा काम निपटा है। नहाई नहीं हुई हूँ मैं अभी, बल्कि कंघी मेरी रहती है अभी तक भी। और भाई 2 दिन से मौसम में ना ठंड ने दस्तक दे दिया है। यहाँ पर भी ठंड शुरू हो गई है। कल भी ठंड थी और आज भी पैर जैसे अभी नहा नहू के आए हैं ना, कपड़े वगैरह धोए हैं तो पैर बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं ठंडे। इतनी तो नहीं है लेकिन ऐसी है कि हल्का फुल्का कोई कपड़ा सुहा जाए। और रात को सूती चादर में ठंड लगी। अभी मेरे को सुबह का टाइम जब सुनील उठे हैं तो उन वाला ब्लैंकेट पड़ा हुआ था, वो उठाया मैंने। मेरे को एक्चुअली स्टार्टिंग में नींद नहीं आती क्योंकि यहाँ इतनी ठंड तो होती नहीं, तो शुरू में नींद नहीं आती भाई गर्म कपड़े में, इस वजह से। तो अभी ये देखिए, ये कपड़ों का ढेर लगा पड़ा है यहाँ पे और ये वायर पे टंगे हुए हैं। इनके करनी है अभी मुझे तय। पहले मैं करती हूँ कंघी और वो अपने अपने कामों पे चले गए हैं दोनों के दोनों। चाय बनाऊंगी अपने लिए और प्रेस लगानी है। आज पूरा वीक निकाल दिया, अब की बार मैंने किसी कपड़े पे प्रेस नहीं करी। तो अब प्रेस के भी मैं कपड़े छांट लेती हूँ, बहुत सारे हो रखे हैं। रियांश के भी, मेरे भी, पता नहीं सारे कपड़े प्रेस के इकट्ठे हो गए हैं। ये देखिए रियांश के, बल्कि सुबह स्कूल वाले पे तो ऐसे ही प्रेस करके दी है, उसके पे मैं क्या एक तो चलो करके दे देती हूँ, बाकियों पे दिन में देखूंगी। अभी चाय बनाऊंगी, चाय बनाते बनाते साथ में प्रेस भी हो जाएगी। काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हुए पड़े हैं, ये देखिए। और जो उनमें है वो अलग, और यहाँ से और छांटूंगी। देख मेरे कपड़े कैसे, ये चुनिया चुनिया निकल जाती है ना सूटों की, सारा ख़राब हो जाता है। तो अभी चाय भी बना लेती हूँ। और ये आटे का पैकेट रखा है भाई, ये खाली करना है मेरे को, डालना है उसमें डिब्बे में अपने। और कुछ जैकेट वगैरह डालती हूँ भी आज तो, या वो नए वाली कोटी निकालती हूँ क्योंकि बीमार होने का फ़ायदा नहीं है, न पहन ही जाएंगे, उनका क्या बनेगा। उधर जाके अपना वो नई ले लेंगे, नई खरीद लेंगे वहाँ जाके। तो या तो वो स्टोल निकालती हूँ या कोटी निकालती हूँ। हल्की सी फैदर वाली है, वो चुभने वाली नहीं है, वो बिल्कुल सॉफ्ट है, वही वाली निकालती हूँ। जितनी देर पहननी होगी पहन लूँगी, बाकी उतार के रख दूँगी उसको। फिर दिया अपने लिए चाय बनने के लिए। और ये लिए हैं मैंने मटर बनाए थे, थोड़ी सी इसमें केचप डाल के, इतना अच्छा टेस्ट आता है ना इनका, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। थोड़ी सी केचप डाल के रियांश को भी अच्छे लगते हैं ऐसे, वो भी खाता है। और कपड़ों का हाल देखिए, मेरे कमरे में कपड़े कपड़े और बाहर भी कपड़े ही कपड़े हैं। तो अभी इनकी तय करूँगी, प्रेस वालों पे प्रेस करूँगी, ये वायर वाले भी उतार लेती हूँ। और यही काम नहीं ख़त्म होते भाई। और जिस दिन मेरे साथ यही बनती है, जिस दिन मैं एक हफ्ता प्रेस ना करूँ ना, एक हफ्ता क्या, मंडे को तो की थी, हाँ पूरा वीक ही हो गया। अगले हफ्ते इतने कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा। बीच में कोई करता नहीं, मैं ही करती हूँ। सुनील तो हाथ नहीं लगाते मेरे होते हुए प्रेस को, मेरे पीछे अपने आप करते हैं, मेरे होते हुए वो कपड़ों को हाथ नहीं लगाते। दोपहर को देखेंगे। अभी चाय पीते पीते अपनी प्रेस लगाते हैं, काम निपटाते हैं। और धूप इतनी तेज़ निकली हुई है, लेकिन हवा के उससे धूप का पता नहीं लग रहा, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चली हुई है, ठंडी ठंडी, बिल्कुल ठंडी हो रखी है। और बिल्कुल ही धूप में आके ना मज़ा आता है कि धूप में खड़े रहो। हर रोज़ कपड़े धोती हूँ, सारी तारे फूल हैं फिर भी। सुनील की जीन्स धोई थी आज तो मैंने, ये तो मैंने यहीं पर डाल दी। मैं कहा हैवी है, गिरेगी तो है नहीं ये, और यहाँ धूप भी तेज़ लगती है तो ये सूख जाएगी। मैं कहा शाम तक, नहीं तो फिर गिले कपड़ों को अंदर रखना पड़ता है, इस वजह से। तो जी अभी ये करती हूँ मैं। इस सब्जी का आलू रखा हुआ है उबला हुआ, दो दिन में जो सुबह सब्जी बनाई थी वो तो मैंने सुबह ही खा ली भी, एक कटोरी बची हुई थी। लेकिन बॉयल आलू की सब्जी मेरी भी बहुत फेवरेट है, तो मैंने सुबह ही खा ली। तो अभी एक आलू बॉयल रखा हुआ है, तो उसकी बना लूँगी मैं दोबारा अपने लिए। तो जी चाय पीने के बाद बैठ गई थी मैं अपनी प्रेस पे। और भाई एक यही काम होता है बस, अगर एक दिन भी आगे पीछे हो जाए ना, इतनी मुसीबत हो जाती है बहुत ज़्यादा। अब की बार मैं आलस आलस के चक्कर में, अदरवाइज़ मैं हफ्ते में 2 बार प्रेस करती हूँ, मंडे को और थर्सडे को, क्योंकि थर्सडे को कपड़े भी नहीं मुझे धोने होते, तो इसलिए मैं उसमें प्रेस लगा लेती हूँ कि जो भी कपड़े होंगे वो प्रेस में निपट जाएंगे। अब की बार आलस कर गई मैंने प्रेस नहीं करी, और उसकी सज़ा भुगत रही हूँ भाई। इतने कपड़े हो गए आज मेरे पास, बस हालत ख़राब हो गई। पहले तो देख के ही हालत ख़राब हो जाती है, अभी करने से पहले ही, करना तो बाद की बात है, देख देख के ही वो हो जाता है बस। और करने सोचने वाली बात यह है कि काम भी कुछ नहीं दिखता कि काम क्या कर रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे काम है ना, ये सारा ही पूरा ही दिन खा जाते हैं।
और ऊपर से भाई थोड़ी सी ठंड से का मौसम आता है ना, मेरी कमर में दर्द शुरू हो जाता है, तो कमर में दर्द हो रहा था। मैं कहा चलो भाई निपटाना तो है ये। बीच में लेटी 5-7 मिनट रेस्ट किया बैठ के आपने करने के बाद। पहले रियांश के स्कूल वाले निपटाए सबसे पहले, तो मैं कहा इसके करती हूँ। फिर अपने सूटों पे करी, मेरे भी 5-6 सूट हो रखे थे प्रेस के। उन सूटों पे करने के बाद फिर सुनील के कपड़े करने से पहले तो थोड़ी देर लेटती हूँ। मैं कहा लेटती हूँ, खाना खुना खा के फिर अपना दोबारा बैठूँगी। और भाई यही होता है, बस एक साथ हो जाए। टाइम हो गया है 1:30 बजे का। इतने कपड़े प्रेस हो गए हैं मेरे, ये रहते हैं और ये तय करने रहते हैं। अभी मैं क्या किचन में भी अपना खाना बना लेती हूँ, वरना प्रेस तो 2-2:30 बजेंगे, मेरा खाना लेट हो जाएगा। तो आलू मैंने बताया था कि आलू रखा हुआ है, एक बॉयल हुआ, तो उसको मैंने छोंक दिया है यहाँ पे। और मैं बनाऊंगी आलू का रायता और रोटी, साथ में पापड़ ले लेंगे। तो भाई अभी सब्जी खाने का मन भी नहीं था, और फिर मेरा आलू का रायता वैसे भी मेरे को टेस्टी लगता है, तो मैं आलू का रायता ही बना लेती हूँ। एक आलू में अच्छे से बन जाएगा। पहले तो सोच रही थी चलो सब्जी छोंक देती हूँ, तो ये मैंने अच्छे से छोंक दिया है इसको थोड़ा सा, और ये भून जाएगा। और आटा गुना हुआ रखा ही हुआ है, तो रोटी बनाती हूँ। रोटी खा के जो फिर बचे हुए कपड़े हैं फिर मैं उन पे प्रेस करूँगी, क्योंकि ये आज निपट गया तो निपट गया, वरना फिर ऐसे ही पड़ा रहता है। और इनकी तय करके रखूँगी सारे कपड़ों की, अलमारी सेट करूँगी अपने वाली। बाकी तो ठीक है, अपने वाली करूँगी सेट में। मौसम देखिए, ऊंचाई वाली जगह पे रहने का ये तो फ़ायदा होता है कि नज़ारा बड़ा अच्छा लगता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखती है ना, नीचे जो रहते हैं उनको इतना वो नहीं होता, लेकिन जैसे बाहर बैल्कनी में जाते हैं ना तो मन लगता है एकदम। अगर अकेले भी हो ना तो अकेला सा फील नहीं होता, अगर आप बाहर खड़े हो जाते हो ना तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी छत पे चहल पहल सी दिखी जाती है। तो जी कर लेते हैं अपने खाने की तैयारी। और आज का तो सारा दिन ऐसे ही काम में चला गया अभी, पर वही अभी काम भी करना पड़ता है। पिछले हफ्ते नहीं किया मैंने ही, आलस कर दिया, तो इस हफ्ते भुगतना भी मेरे को ही पड़ेगा। बल्कि बीच में 5 मिनट लेटी हूँ अपने कपड़े करने के बाद, क्योंकि कवर में हो गया था दर्द, तो 5 मिनट के लिए मैं लेट गई थी। मैं क्या अभी फिर रेस्ट करके 2 शर्ट और 1 पैंट तो कर दी है सुनील की प्रेस, 2-3 शर्टें उनकी और रहती हैं, तो उन पर करूँगी बाद में। क्योंकि अब की बार वो सैटरडे नाइट को गए थे, वो जो कल निकली थी वो तो धुली पड़ी है, वो तो हुई नहीं। तो जो भी बनाते हैं खाना, ये आटा रखा हुआ है, और फिर अपना गरम गरम खाना खा के प्रेस करके फिर थोड़ी देर टाइम मिलेगा तो रेस्ट करेंगे। कल तो मैं दिन में सो गई थी ना, इसकी वजह से रात को बहुत लेट नींद आई। फिर मेरे साथ यही होता है, दिन में सो जाऊँ ना रात को बुरी बनती है मेरे साथ, इसलिए मैं दिन में सोना बहुत अवॉइड करती हूँ। बहुत कम होता है कि 100 में से 1% होता है कि मैं दिन में सोती हूँ। 10 दिन में से 1 दिन, 10 दिन में से भी 20 दिन में से 1 दिन होता है कि मैं सोती हूँ। हाँ, गर्मी होती है ना, जैसे उधर गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ जाती है, फिर तो मैं डेली सो जाती हूँ गर्मियों में, क्योंकि दिन लंबे लंबे होते हैं, भाई दिन नहीं कटते। बाकी उस टाइम फिर आदत भी हो जाती है, रात को भी चलो कोई नहीं भाई लेट सो गए, छुट्टी होती है बच्चे की भी। लेकिन अभी जब स्कूल टाइमिंग होती है फिर मैं सोना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है फिर मेरी रात को नींद नहीं आती, फिर सुबह आँख नहीं खुलती है। जी बन गया है हमारा देसी लंच, आलू का रायता, रोटी, लस्सी और साथ में टमाटर। और अभी खाते हैं खाना, तब निपटाते हैं ये सारा ढेर कपड़ों का लगा हुआ। इसमें कल के तय के भी है और परसों के भी है। कल तो छुट्टी थी, लेट लूट आए, वो आके वो सो गए, मैं भी सो गई दिन में। परसों वही था, एनुअल डे के चक्कर में रह जाए ना बस, फिर वो रह ही जाते हैं। तो इसलिए 2 दिन के कपड़े पड़े हुए हैं तय वाले, उनको तय करूँगी, फिर टाइम बचेगा तो फिर देखेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं। तो ले आई मैं इसको स्कूल से, बैड वर्ड होते, बैड वर्ड नहीं बोलते हो। तो जी पार्क से हम आ गए वापिस, और अभी टाइम हो गया है डिनर प्रिपेयर करने का। तो अभी बजे हैं 6 बजने वाले हैं, बजे तो नहीं है पूरे। तो अभी मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। बर्तन मेरे पड़े हुए हैं, पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ। ये देखिए मैं इधर दाल धो रही हूँ, तुअर दाल और वो मसूर की दाल। तो आज तुअर दाल, मसूर दाल और साथ में राइस। यहाँ से कह रहा चावल बना लो, इसका भी वही है, दाल के साथ मुझे चाहिए। एक आधी रोटी का आटा रखा हुआ है, वो साथ में रोटी बना दूंगी, वो खा लेंगे। तो उनको चावल नहीं अच्छे लगते, उनको रोटी चाहिए होती है।
तो ऐसे इसको ना रगड़ रगड़ के अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद मांजूंगी बर्तन। पहले मैं दाल रख देती हूँ, जब तक दाल हो जाएगी, जब तक मेरे बर्तन बुर्तन बन जाएंगे। फिर चावल तो साथ के साथ गर्मा गर्म बन जाएंगे। चावलों का तो कोई वो है नहीं भाई, अभी बना के रखने हैं चावल तो हम गर्म गर्म, क्योंकि रियाज को तो ट्यूशन जाना है 7 बजे, तो गर्म गर्म बना लूँगी। 7 बजे 7:15 बजे भी रखूँगी, जब तक ये आएगा बन जाएंगे, गर्म गर्म रहेंगे। तो उसमें भी 7 बजे के बाद ही आते हैं। आटा डाल लेते हैं इसमें। चावल तो डाल दिए, चावल भी ख़त्म हो रहे थे। आटे का डब्बा भर देती हूँ अभी। मेरे हंसबर्गी की आवाज़ लगी। और ऊपर दूध रख रखा, एक में चावल, दाल मेरी बन गई। मगर साथ के साथ ही भी काम निपटा दूँ। बरकी है अभी। बर्तन हो रहे, सारा दिन तो बर्तन ही नहीं खत्म होंगे। ये दिन ना मांजूंगी। सुनील आ गया ऑफिस से आज जल्दी, 6:30 बजे। अब बज गए 7, आधा घंटा हो गया ना आए। तो अभी चावल डाल दूँ, पानी भी रच गया। फिर आटा उट्टा अंदर रखूँगी और दाल में लगाना है, बस तड़का रह रहा है, साथ साथ चावल बन रहे हैं। 8 बजे तक रेडी हो जाएगा। अभी उतारने हैं मेरे को बाहर से कपड़े, ठंड लग गई अभी कुछ और थी। देख बाजू के बाल से खड़े हो गए।